सभी का शैक्षिक सत्र 2020-21 में स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट फिजिक्स का लेसन 1 वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चारों ओर नेचर है, प्रकृति है, और ये प्रकृति बनी हुई है दो चीज़ों की। पहला रेडिएशन, विकिरण, और दूसरा होता है पार्टिकल्स, मैटर, मतलब कण या पदार्थ। रेडिएशन जो हमें सूर्य से मिलता है धूप के रूप में, इसके अलावा हीट वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती है, और ये चारों दिशाओं में फैलती है क्योंकि ये तरंग प्रकृति के रूप में चलती है। दूसरी बात आती है पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स जो हमें दिखाई देते हैं वो पार्टिकल्स। रेडिएशन में क्या होता है, तरंग होती है। दूसरी बात, इसमें ऊर्जा होती है। पार्टिकल्स के अंदर द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, आघूर्ण होता है और ऊर्जा होती है। तो तरंग के पास में रेडिएशन के पास में द्रव्यमान और आयतन नहीं होता, जबकि पार्टिकल्स के पास में तरंग प्रकृति नहीं होती। दोनों के पास एक कॉमन चीज होती है, ऊर्जा, एनर्जी। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टिकल्स की, मतलब कि मैटर की। मैटर के पास एक गुण होता है जिसके कारण एक मैटर, मतलब कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर एक फोर्स अप्लाई करता है। ये फोर्स पुल कर सकता है, पुश कर सकता है, मतलब कि आकर्षण बल हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण बल हो सकता है। तो आज हम जानेंगे फोर्स के बारे में कि एक मैटर दूसरे मैटर पे, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर किस प्रकार का फोर्स अप्लाई करता है। हमने देखा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती रहती है बिना गिरे हुए। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई ना कोई फोर्स लगा हुआ है, जिसके कारण एक ही डिस्टेंस पर रहते हुए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती रहती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये किस प्रकार का फोर्स है। इस फोर्स को नाम दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल के अगर फार्मूले को देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है F=G(m1)/r²। तो जैसा कि फार्मूले से पता लगता है कि बल डिपेंड करता है द्रव्यमान के ऊपर, मास के ऊपर। तो F अनुक्रमानुपाती है m। इससे पता लगता है कि कोई वस्तु जितनी भारी होगी उस पर या उसके कारण इतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल इतना ही अधिक लगेगा। वस्तु हल्की है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी हल्का ही होगा, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल भी कम ही होगा। हमारी नेचर में पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, और द्रव्यमान ज्यादा है तो इसका फोर्स भी, गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक होगा। यही कारण है कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार से सूर्य का द्रव्यमान भी पृथ्वी की अपेक्षा या अन्य ग्रहों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, जिसके कारण सूर्य अन्य ग्रहों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यही कारण है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती रहती है बिना गिरे।